नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली इस बात का तो प्रचार करती ही रहती है कि चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो या फिर दवा घोटाला, ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं वो महज राजनीतिक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का। साथ ही वो ये भी इसमें जोड़ते हैं कि जो ईडी है, जो सीबीआई है, दरअसल उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और मामला आन खड़ा हुआ है जिसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सांस अटका दी है। अब ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक है, वो अंतिम बैठक 20 सितंबर 2023 को हुई। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल उस बैठक को बुलाने से घबरा रहे हैं। देखिए, वो चेयरमैन है, इसलिए उनको चेयर करना पड़ेगा और यही वजह है कि उनके पास बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि आप नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाएं। अब उस बैठक बुलाने से अरविंद केजरीवाल जो भाग रहे हैं उसका कारण आपको बताता हूं और फिर यह भी बताता हूं कि दरअसल आरटीआई में क्या कुछ निकल कर आया है जिसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के मुंह पर कालिख पोत दिया है। और उससे एक बात और भी निकल कर आती है कि आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी, वो शीश महल का नाम सुनकर इतना कांपने क्यों लगती है। वैसे मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक बात और बताता हूं, फिर आता हूं नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक पर। आपको ध्यान होगा कि जब शीश महल का मसला निकल कर बाहर आया था और यह पता चला था कि इसमें बड़ा भारी जो है रकम खर्च किया गया है और उस रकम खर्च करने में तमाम तरह की अनियमितताएं दिखाई गई हैं, तब एलजी ऑर्डर देते हैं कि मुख्य सचिव को कि आप थोड़ा इसका जो है जांच पड़ताल करिए और 15 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए। उस दरमियान जिस तरह से आतिशी मारलेना का पत्र एलजी को जाता है, तब आतिशी मारलेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन जाती है और उनके पास तमाम मंत्रालय आ जाते हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी भी होता है। उस पत्र में वो जिस तरह से लिखती है कि एलजी को कि आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है और ये सब हम लोग देखेंगे, दरअसल उसी दिन ये पता चल गया था कि शीश महल वाले मसले में सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं। और वो आतिशी मारलेना का पत्र दरअसल एक तरह से कबूलनामा था कि हां, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने शीश महल बनवाया है और शीश महल से जुड़ी हुई चीजें जो है, जो दस्तावेज है, वो हम बाहर नहीं आने देंगे। उनके उस पत्र से यही लबोलुआब निकल रहा था। लेकिन अब उसी चीज को आप एक तरह से कहें कि आगे बढ़ा रहा है ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक है, उस बैठक को ना बुलाया जाना। यानी जो ये कहा जा रहा है कि शीश महल में गड़बड़ी हुई है और वो निकल कर आ गई कि साहब 54 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है और ये तो रिनोवेशन होना था, यहां तो एक अलग किला ही खड़ा हो गया। तो इस किले में गड़बड़ी हुई, इसकी मुहर पहले तो जो बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी मारलेना का पत्र जाता है उससे लगती है, और दूसरा जिस तरीके से इस बैठक से भागा जा रहा है वह भी दरअसल इसी ओर इशारा करती है। अब आप देखिए क्यों भागा जा रहा है, क्योंकि जो एजेंडा रखा जा रहा है, जिन 8 एजेंडों पर बात होनी है, उसमें एक शीश महल भी है और शीश महल पर बात होगी तो उसमें पीडब्ल्यूडी की भूमिका तय होगी, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमिका तय होगी, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की भूमिका तय होगी और उसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका तय होगी। अब जब इतनी भूमिकाएं तय होंगी तब अरविंद केजरीवाल बैठक कैसे बुलाएं, क्योंकि उनसे भी सवाल जवाब होगा ना कि आप तो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री हैं और उस बैठक से भाग रहे हैं। फिर अभी एक पत्र गया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का, अश्वनी कुमार, 2 अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और अश्वनी कुमार, ये गृह सचिव है दिल्ली सरकार। तो इनका पत्र गया, उन्होंने कहा कि साहब बैठक बुलाइए। तब वहां से कहा गया कि ये जो शीश महल का है इसका ओरिजिनल फाइल हमको भेज दीजिए।
अब ओरिजिनल फाइल कैसे भेज दिया जाए भैया? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, चूंकि ये मामला ही मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एक सर्टिफाइड कॉपी भेज दी गई। अब देखिए, सर्टिफाइड कॉपी भेजी गई और 2 जनवरी को पेन ड्राइव के जरिए भी चीजें पहुंचा दी गई। जो खबर है, खबर देखिए क्या कहता है। इन द लेटर द अथॉरिटी पॉइंटेड आउट दैट इट हैड बीन ट्राइंग टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू द सीएम सिंस सितंबर बट हिज ई ऑफिस हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड एट। मतलब इनका ई ऑफिस अभी तक चालू नहीं हुआ है। द कॉपी ऑफ द फाइल वॉज देन मेड अवेलेबल थ्रू ए पेन ड्राइव ऑन जनवरी 2 इट एडेड। अब देखिए, ये तो सब आ गया, मैंने फाइल भेज दी गई है, अब उसको पढ़ लीजिए और आइए इस पर चर्चा की जाए और सबकी जिम्मेदारी तय की जाए। क्योंकि ये जो अथॉरिटी बनी है, ये अथॉरिटी सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं बनी है, ये अथॉरिटी इसलिए भी बनी है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की हो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, एक बाकी जो जो तबादला वगैरह होना है वो भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गड़बड़ी के कई मामले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला तो शीश महल का ही है, तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई होना जरूरी है, तो इस लिहाज से यह बैठक बुलाया जाना जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री इससे आनाकानी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है और विकल्प पर जो है विचार करेगी। क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी में चेयरमैन तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन बाकी और भी 2 सदस्य हैं, तो या तो खुद बुला लें बैठक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो उसको बुला नहीं रहे हैं, या फिर उनके पास विकल्प है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट से इस बाबत अनुमति मांगे। अब जो विकल्प होगा उस पर वो जाएंगे, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है कि शीश महल पर बात करने से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार भाग रही है। और ये वो सरकार है जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती रही है, जो ये कहती रही है कि दवा का घोटाला हो या शराब घोटाला हो, इस सब में अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। लेकिन अब शीश महल में क्या कहेंगे? यहां तो कह रहे थे छत गिर पड़ी थी तो छत डलवा रहे थे, पता चला पूरा किला ही खड़ा हो गया। तो अब इस किले का क्या जस्टिफिकेशन होगा? अच्छा, इनकी समस्या तब और बढ़ जाती है जब एक आरटीआई पड़ती है, और आरटीआई में यह पता चलता है कि 29 करोड़ रुपए जो है वो सिविल वर्क में खर्च हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। अब सिविल वर्क देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तमाम तरह की जो चीजें एक मकान के बनाए जाने में जो सिविल वर्क है, उस लिहाज से जो खर्चा हुआ है उसकी बात की जा रही कि साहब 29 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। अब आप बताइए कि जिस मकान को के सिविल वर्क में 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस पर अब क्या कहा जाए। और बाकायदे संबित पात्रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो आरटीआई भी साझा की है, जो आरटीआई ये बताती है कि दरअसल किस तरीके का खेल इस शीश महल के बनने में हुआ है। और देखिए, मतलब ये एकदम अब स्पष्ट होता जा रहा है। वैसे जो शीश महल है उस पर आप देखिए कि सीबीआई की जांच भी बैठी हुई है, सीबीआई भी अपना तमाम चीजें उसमें देख रही है, इसका सीएजी भी ऑडिट कर रही है कि क्या कुछ इसमें हुआ है। अब वो सारी रिपोर्टें आएंगी और उधर विजिलेंस जो है वो तो अपनी रिपोर्ट बना ही रही है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये जो पेड़ वगैरह कटे थे उसको लेकर नेशनल एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी जो है एक कमेटी बनाई थी। जाहिर तौर पर उसकी भी रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये जो शीश महल है ये अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बना हुआ है। मैं आपको जो खर्च हुआ है सिविल वर्क पर 29 करोड़ रुपए, वो मैं आपको बताता हूं और फिर अपनी बात को विराम देता हूं। अब देखिए, ये आरटीआई जो है वो दिल्ली सरकार से ही सवाल पूछा गया और उसमें कहा गया कि अमाउंट स्पेंट ऑन सिविल प्लानिंग, सिविल प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सीवेज and carpentry work at the official residence of the Chief Minister of Delhi अरविंद केजरीवाल, डेट 31 मार्च 2015 टू 27 दिसंबर 2022। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 29 करोड़ 56 लाख का हुआ है। अब बताइए, ये दिल्ली सरकार ही बता रही है
कि जो मद है, जिस मद पर खर्च हुआ है उसमें एक है सिविल वर्क, दूसरा है प्लम्बरिंग, तीसरा है बिजली, चौथा है सीवेज, पांचवा है कारपेंट्री। ये 5 मदें हैं जिन्हें कुल मिलाकर खर्च हुआ है 29 करोड़ रुपए। इसमें यह भी डिटेल दिया गया है कि किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और आपको ध्यान हो तो शीश महल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी विवाद रहा है कि हमेशा जो इसकी निविदा निकाली गई वो 10 करोड़ से कम निकाली गई। क्यों निकाली गई स्पष्ट है। और दरअसल यही जो टेंडरिंग की अनियमितता है और जो एक मानक है, उस मानक से इतर जाकर जो ये महल खड़ा हुआ है, उस महल पर इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं और इसी कारण तमाम तरह की जांच चल रही है। और वो जांच इस बात की ओर संकेत दे रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मामला मुंबई खड़ा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।